अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी अवेयरनेस में एक दफ़ा फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मर्दाना कमज़ोरी का मसला आजकल मुआशरे में आम है। हर तीसरे बंदे को ये मर्ज़ लाहक है, जिस वजह से मर्द हजरात जो हैं वो परेशान हैं और अक्सर इस वजह से सेहत पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इंसान की सेहत पर। ये मसला क्यों होता है? ये मसला नौजवानी की गलत कारियों की वजह से होता है, या अगर कोई मर्ज़ लग जाए इस हवाले से, इस बीमारी की वजह से इंसान की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो तबाह होकर रह जाती है। लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पे इसी वजह से होते हैं। इंसान सही ज़िंदगी गुजार नहीं पाता, उसकी जो औरत होती है वो इंटरेस्ट नहीं लेती। तो आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं कि जिसके इस्तेमाल से आप लोग अपनी ये बीमारी दूर करके अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं, खुशबाश बना सकते हैं और अपने जिस्म को फिट, तंदुरुस्त और तवाना बना सकते हैं। और आप मर्दाना कमज़ोरी का ख़ात्मा इससे करके एक जोशीले नौजवान बन सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि नुस्खे की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं दोस्तों नुस्खे की जानिब के नुस्खा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने दही ले लेना है, खालिस दही, पाव हो जाए, आध पाव हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि छिलका इसबगोल, ये देख लें, छिलका इसबगोल ले लें। अगर साशे में मिलता है तब भी ले लें, अगर आपको डिब्बा है पास तब भी ले लें। अब आपने करना है क्या है कि छिलका इसबगोल को काट के ना इस तरह दही में डाल लें। ये हो गया। अब इसके बाद आपने करना यह है कि एक लें चम्मच लेकर इसको अच्छे तरीके से हल कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जितना हो सके आपसे 2-3 मिनट इसे हिलाते रहें ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हो सके तो आप इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल लें अगर आपका दिल करे, क्योंकि वो मैदे के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैदे को जो बदहज़मी वगैरह है उसको ख़त्म करता है। वैसे तो दही भी मुफीद है, लेकिन चूँकि हम बना रहे हैं मर्दाना ताकत के हवाले से नुस्खा, जिन लोगों को इन चीज़ों का मसला है, मर्दाना टाइमिंग का, या उनका जो मादा मनी है वो पतला और कमज़ोर है, और तो उसके लिए नुस्खा है ये। तो इस तरह ये मिक्स हो गया। अब इसको आप तकरीबन 5 से 10 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें ताकि ये जो छिलका इसबगोल है ये फूल जाए, फूल के ये मतलब थोड़ा सा घना हो जाए। जी तो दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट इसे पड़ा रहने के बाद आप इसे सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट खाना है। तकरीबन नाश्ते से आधा घंटा या 1 घंटा पहले खा लें। इंशाल्लाह 10 या 15 दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपको ख़ुद फ़र्क महसूस होगा, आपकी मर्दाना टाइमिंग में इजाफ़ा होगा। और इसका ये फ़ायदा है कि आपको अगर खुश्की और सक्री और दिमागी जो है ना स्ट्रेस, उसमें भी ये काफ़ी मुफीद है। जिस्मानी खुश्की है उसके लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। अक्सर देखा होगा आपने कि इन दिनों में या सर्दियों में जिस्म पर खुश्की हो जाती है, तो उसके लिए भी ये मुजर्रब और मुफीद नुस्खा है, आजमाया हुआ। मैं आपके सामने मैं रोज़ाना बना के खाता हूँ और इंशाल्लाह और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप दोस्त भी इसको ट्राई करें जिनको ये मसला है। अगर मसला नहीं है तो फिर भी दही जो है ना वो मैदे के लिए एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है, मैदे को जो हाजमा इसका दुरुस्त करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो को इस नुस्खे की समझ आ गई होगी।
मज़ीद इस तरह के देसी नुस्ख़ों के लिए, देसी टोटकों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले नुस्खे के लिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।